जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 12 में करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही 3 नई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है और इसके साथ ही जोन 5 के शक्तिनगर में प्लॉट नंबर 88 पर सेटबैक कवर कर किए गए और अवैध निर्माण को भी यहां पर ध्वस्त करवाया गया। जेडीए के महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि सिरसी रोड, ग्राम निमेड़ा और बिंदाई का फाटक के पास स्थित निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण, बिना स्वीकृति और अनुमोदन के मिट्टी और ग्रेवल की सड़कें बनाई जा रही थी। सीमेंट ब्लॉक्स की बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण कर कॉलोनियां विकसित की जा रही थी। सूचना मिलते ही प्रवर्तन दस्ते ने राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर मौके पर पहुंचकर इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है और इसी प्रकार जोन 5 के तहत आने वाले शक्तिनगर क्षेत्र में प्लॉट संख्या 88 पर नियमानुसार निर्धारित सेटबैक को कवर कर अवैध निर्माण किया गया था। प्रवर्तन टीम ने इस निर्माण को भी ध्वस्त करते हुए संबंधित पक्ष को चेतावनी दी है। सहयोगी मोहम्मद इमरान अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमरान, जेडीए के द्वारा लगातार कार्रवाइयां जारी है और इसी कड़ी में एक प्रभावी कार्रवाई और अंजाम दी गई। जी बता जी, 12 और 15 जोन के अंदर आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया और एक मकान पर भी कार्रवाई हुई है जोन 5 के अंदर। जो अवैध अतिक्रमण था, बाहर उन्होंने काफी लंबा चौड़ा अतिक्रमण कर रखा था। 6 बीघा जमीन है निजी खातेदारी की, जिसके ऊपर जेडीए ने आज काफी खातेदारी की जमीन है, अवैध प्लॉटिंग थी, इस तरह का मसला था जिसको आज जेडीए ने अपने संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करी है। जेडीए मुझे लग रहा है कि इस वक्त मुस्तैद है और जयपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की प्रतिक्रिया जो हम बात कर रहे थे वो चालू है। तो आगे इसी तरह से मैं यही कहता हूँ, जो भी भूमाफिया हैं जो इस वक्त जयपुर शहर के सौंदर्य को खराब करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई चलती रही तो एक दिन इनके हौसले पस्त होंगे और जयपुर स्वस्थ और अच्छा बने। अच्छा इमरान, 6 बीघा ये जमीन है जिस पर 3 अवैध रूप से कॉलोनियां संचालित की जा रही थी, बसाई जा रही थी बिना भू रूपांतरण के, बिना स्वीकृति के, तो क्या इस संबंध में कोई आधिकारिक रूप से मुकदमा भी दर्ज किया गया? देखिए, मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि जब भी प्रवर्तन शाखा किसी तरह की कार्रवाई करती है तो पहले नोटिस इश्यू करती है। नोटिस इश्यू करने के बाद उसकी चेकिंग होती है। नोटिस के बाद उसके पर कार्रवाई होने से पहले उनके खिलाफ एफआईआर भी होती है। एफआईआर के बाद ट्रिब्यूनल में उन पर केस भी दर्ज किया जाता है और जब जमीन मुक्त कर दी जाती है तो उसके बाद जो भी प्रतिक्रिया, चाहे जिस निजी खातेदार की जमीन है, जमीन मेरे नाम है या किसी और के नाम है, तो जमीन के ऊपर कार्रवाई करने के बाद उनको भी नोटिस इश्यू होते हैं और जो काम कर रहे होते हैं भूमाफिया उनको भी नोटिस दिया जाता है। तो ये प्रतिक्रिया उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, उसके बाद जवाब देना पड़ता है। तो ये एक प्रतिक्रिया है जयपुर की जो चलती रहती, तो इस तरह से रहता है मामला प्रकार की। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की। तो लगातार जेडीए के द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही है और इसी कड़ी में 6 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त जेडीए के द्वारा करवाया गया।